हर हर महादेव, जय जय श्री राम। आज बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। आने वाला समय अगस्त 2025 से दिसंबर 2025 तक वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा। तो वृषभ राशि के लिए तो 2025 सर्वाधिक उन लकी राशियों में से एक है वृषभ राशि, जिनको ओवरऑल पूरा अच्छा ही 2025 रहेगा। हर तरह से इनके लाभ होने की संभावनाएं बनी हुई हैं और हो भी रही हैं, चाहे इनके पत्रिका में प्लैनेटरी पोजीशंस कैसी भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ लाभ तो सबको मिलेगा ही। तो ये है, अब आगे शुरू करते हैं अगस्त से लेकर दिसंबर 2025 तक इनका कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं बड़े ग्रहों के बारे में, जिनका ट्रांजिट गोचर लंबे अंतराल पर होता है। उनके फलों को समझ लेते हैं। वृषभ लग्न के कुंडली के सर्वाधिक कारक ग्रह शनि देव हैं, और शनि देव इनके कुंडली में एकादश भाव, आमदनी के भाव में बैठे हुए हैं, लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। वक्री चल रहे हैं शनि देव, 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। उनकी तीसरी दृष्टि लग्न पर पड़ रही थी, तो कुछ समय से इनके अंदर एक फीलिंग चल रही थी जैसे इनके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, नोबडी इज केयरिंग मी, ये वाली स्थिति बनी हुई थी। उसमें इनको थोड़ा रिलैक्स होगा। और वक्री हैं तो दसम भाव का फल देंगे। तो कर्म क्षेत्र यानी अपने ही राशि, वहाँ कुंभ, वहाँ मूल त्रिकोण की राशि है इनकी, तो वहाँ भी अत्यंत अच्छा फल देंगे। अपने कर्म के प्रति, अपने कार्यों के प्रति एक लगन लगी रहेगी, और वहाँ ज़बरदस्त तरीके से इनको आमदनी होने के संभावनाएं बनाएंगे। खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, यात्राएं होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि दसम भाव से वहाँ से उनकी जो है 12वें देखा जाता है, थर्ड। अब बात करते हैं उनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर। तो पंचम भाव में ऑलरेडी वहाँ मंगल बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा उग्र बनेंगे। संतान के प्रति जो चिंता थी वहाँ इनको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। उच्च शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र में जो प्रयास कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल वो भी ठीक है। अब इनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम भाव पर, जहाँ पहले से ही देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु है। तो गुरु की राशि पर दृष्टि शनि का बहुत अच्छा होता है, वहाँ अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। आयु में वृद्धि करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। अध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। विद्यार्थी हैं तो साइंस के विद्यार्थी को विशेष लाभ मिलने वाला है। डीप रिसर्च करने वाले विद्यार्थियों को बहुत अच्छा मिलेगा, या कोई नौकरी पेशे जॉब में भी अगर उस तरह का कार्य करते हैं तो वहाँ भी अच्छा ही लाभ मिलेगा, गहरी रुचि बनेगी। तो ओवरऑल यहाँ भी शनिदेव आपको अच्छा ही रिजल्ट देने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं आपके कुंडली में राहु की। तो राहु आपके पत्रिका में दसम भाव में बैठे हैं। अब एक कहावत है कि राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। तो राहु दसम भाव को कार्य क्षेत्र भी कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे आप, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे अपने कार्यों के प्रति। शॉर्टकट तरीका आप ढूंढेंगे, जैसे ऑनलाइन पैसों कमाने के लिए बारे में आपका दिमाग जाएगा, शेयर मार्केट के तरफ जा सकता है, सोशल मीडिया से धनार्जन करने के बारे में सोचेंगे। अर्थात आप एक अलग ही वे में, अपने लीक से हटकर, आपके घर में कोई कुछ भी कर रहा है, आपका कोई भी जो भी अलग था, लेकिन उससे आप एक अलग मार्ग, एक अलग वे में आप जाना चाहोगे, अलग तरीके से धनार्जन करना चाहेंगे। और यहाँ चूँकि शनिदेव की दसम दृष्टि भी आपके अष्टम भाव पर है और राहु वहाँ बैठ गए हैं, तो यहाँ एक ऐसी स्थिति भी बनाएंगे, आपके मन में उस तरह का विचार बनेगा। तो जो बहुत ऐसे मामले थे जो पूर्वजों से, फोर फादर के प्रॉपर्टी को प्राप्त करने का था, उस पर आप दिमाग लगाएंगे और वहाँ आपको फ़ायदा हो भी जाएगा, वहाँ आपको वो सब मिलने की भी संभावनाएं बनेंगी। बट वहाँ थोड़ा केयरफुल आपको रहना है, क्योंकि राहु तो राहु है ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देंगे। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत ज़्यादा
एक्टिव हो जाए तो उसके परिणाम गलत हो जाए। तो राहु ये भी कराते हैं, तो धोखा भी मिल सकता है। तो इसलिए थोड़ा वहाँ अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि मंगल आपके पंचम में है, शनि और मंगल की दृष्टि आमने सामने, तो ये थोड़ी सी कंट्रोल वाली स्थिति में आपको रहना है। बट ओवरऑल पूरा वर्ष 2026 तक रहेंगे, तो वहाँ राहु आपके लिए पूरे वर्ष इसी तरह की स्थितियाँ बनाएंगे। ओवरऑल इसको अच्छा माना जाएगा। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। तो फिलहाल देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में बैठे हैं, और धन भाव में बैठ करके उनकी 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। तो ये इसको अच्छा माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आमदनी होते रहेंगे। जो भी हो, कुछ ना कुछ तो लाभ वहाँ देवगुरु बृहस्पति आपको देंगे। और गुप्त विद्या के बारे में भी आपकी रुचि हो सकती है, ज्योतिष के बारे में भी रुचि बन सकती है, किसी रिसर्च के बारे में सोच रहे हैं वहाँ भी आपकी रुचि बनी रहेगी, आमदनी होते रहेगा। ये गुरु चूँकि आपके कोष के भाव में बैठे हैं, आपके पर्स के भाव में, बैंक बैलेंस के भाव में, और यहाँ गुरु आपके आमदनी के स्वामी हैं, यानी 11th हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो यहाँ गुरु आपके लिए अच्छा ही फल देंगे। चूँकि देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष अतिचारी हैं, तो कई राशियों का गोचर करेंगे। तो 18 अक्टूबर के बाद उनका गोचर आपके 3य भाव में हो जाएगा। तो 18 अक्टूबर के बाद जो आपकी आमदनी होगी बड़ी उचित तरीके से होगी। विद्यार्थी जो हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनको नई नई चीज़ों की तरफ जाने का ये समय रहेगा। वो जिस क्षेत्र में जाएंगे उनको सफलता मिलने की अत्यंत प्रबल संभावनाएं बनेंगी। तो ये सब चीज़ गुरु और पूरे वर्ष वहाँ रहेंगे। तो गुरु भी आपके लिए इस वर्ष बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं मंगल के बारे में। तो मंगल अभी पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो वैसे लोग संतान के प्रति जो चिंता या प्रोग्राम कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। ये प्रेम संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। चूँकि सप्तमें से होकर आपके पंचम में बैठे हैं, तो पंचम सप्तम का संयोग ये अति सुंदर इसको माना जाएगा। तो वैसे लोगों के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में भी ठीक रहेगा। यहाँ थोड़े अपने क्रोध पर कंट्रोल करना है, क्योंकि शनि और मंगल एक दूसरे से दृष्ट हैं, और खर्चों पर भी थोड़ा कंट्रोल करना है। अब मंगल आपके 6ठे भाव में इनकी एंट्री हो जाएगी 14 सितंबर को, वहाँ से पंचम भाव से निकलकर, यानी आपके कंपटीशन के क्षेत्र में चले जाएंगे। रोग, रिपु, ऋण, यहाँ आपको बचना है। किसी प्रकार का लोन, कर्ज वगैरह नहीं लेना है। आपके अंदर ऊर्जा अत्यधिक होगी, मंगल ऊर्जा के कारक हैं। यहाँ 2-3 चीज़ों से आपको बचना है। जैसे आपके संबंध में विच्छेद हो सकता है, कोई रिलेशनशिप है वो टूट सकता है, उसका ब्रेकअप हो सकता है। तो यहाँ 2 चीज़, किसी तरह का ऋण न ले, लोन न ले। वाणी थोड़ी आपकी तीव्र हो जाएगी, तो इसका ख्याल रखना है, अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है। ओवरऑल आपके अंदर ऊर्जा बहुत रहेगा। तो ये टाइम अगर इस चीज़ को आप समझ लोगे तो मंगल का फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं। 6ठे भाव में मंगल होना शत्रुहंता भी आपको बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं, मंगल आपके 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक रहेंगे कहाँ, तो वो आपके सप्तम भाव में रहेंगे। तो वहाँ आपको 2-3 चीज़ों की ध्यान देना है। ओवरऑल ऐसे तो ठीक ही रहेंगे, खर्च में थोड़ी वृद्धि होगी, बट वहाँ किसी के झांसे में आपको नहीं आना है। यानी आप कोई लॉस भी कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन के चक्कर में, कमाने के शॉर्टकट के चक्कर में थोड़ा आपको नुकसान भी हो सकता है। बाकी राहु और शनि तो आपको वो तो फल देंगे ना, वो आपको प्रॉफिट में ही रखेंगे, उसमें कोई ये दिक्कत नहीं है, उसमें कोई संशय भी नहीं है, आपके लिए अच्छा है। लेकिन ये थोड़ा केयरफुल रहने वाला समय है। उस वक्त चूँकि थोड़ी स्वास्थ्य में भी समस्या आपकी आ सकती है, क्योंकि आपके 12वें के स्वामी भी मंगल है, तो स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या आ सकती है, उसको थोड़ा ध्यान रखना है। और बाकी इन सब चीज़ों पर भी बात करेंगे कि उपाय क्या करना है, उन सब चीज़ों पर भी बात करना है। और इस बीच जो है थोड़ा वाहन वगैरह चलाते हैं तो थोड़ा केयरफुल आपको हो करके ये भी ध्यान देना है, क्योंकि मंगल आपके 12वें के भी स्वामी है ना। तो ये सब बातों को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेना है कि 27 अक्टूबर से 7 नवंबर
तक तो मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि मंगल ही एक ऐसे प्लैनेट हैं जो वृषभ राशि के लिए ये उत्तरार्ध में उनका बहुत अच्छा फल नहीं होगा, उनकी प्लेसमेंट ठीक ठाक नहीं है। बट ऑल प्लैनेट्स जो हैं उनके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो 27 अक्टूबर से 7 नवंबर, 7 नवंबर को मंगल अस्त हो जाएंगे, तो उसके बाद उतना ज़्यादा परेशान होने की स्थिति नहीं है। लेकिन ये जो स्थिति है ये थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम यहाँ रहेगी, क्योंकि इसी दरमियान शुक्र भी अपने नीच राशि में होंगे, आपके राशि के स्वामी हैं, और शुक्र कन्या में चले जाएंगे तो नीच राशि में रहेंगे। तो ये 9 अक्टूबर से 2 नवंबर, तो 9 अक्टूबर और इधर से लेकर 2 नवंबर तक तो बहुत ज़्यादा इसका समस्या उत्पन्न नहीं होगा। बट वो जो 27 अक्टूबर से 7 नवंबर का कालखंड है, ये यहाँ थोड़ा आपको विचार करके चलना है, किसी के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं शुक्र के बारे में, जो आपके राशि के स्वामी हैं। शुक्र इस वक्त देवगुरु बृहस्पति के साथ युक्त हैं आपके धन भाव में, तो थोड़ा सा यहाँ ऑब्स्टेकल आपको मिल रहा होगा, क्योंकि एक ही राशि में दोनों गुरु का हो जाना, एक मयान में 2 तलवार वाली स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ थोड़ा असमंजस वाली स्थिति है आपके बैलेंस को लेकर। बट शुक्र का 21 अगस्त को निकल करके आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, तो अपने पराक्रम से आपका आमदनी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादा घबराने की इसमें कोई समस्या नहीं, शुक्र ठीक ही देंगे, उनका लाभ आपको मिलेगा। और फिर 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक जो है शुक्र का एंट्री हो जाएगा आपके पंचम भाव में, तो वहाँ नीच के हो जाएंगे, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत होगी, उसके बारे में हमने बताया भी है। तो ये 27 अक्टूबर से 7 नवंबर का जो टाइम होगा वो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, वहाँ दिक्कत हो सकती है। अब कुछ बात कर लेते हैं कब ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। 18 सितंबर से 9 अक्टूबर, ये जो टाइमिंग है, स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या बन सकती है, इसका ध्यान आपको रखना है। सुख में थोड़ी कमी हो सकती है। और 9 अक्टूबर से 2 नवंबर का जो टाइम है, वहाँ विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा में थोड़ी रुकावट आ सकती है, ये हो गई। और 27 अक्टूबर से 7 नवंबर, यहाँ आपको ध्यान देना है, किसी के झांसे में आपको नहीं आना है, अनावश्यक खर्च हो सकती है, फंस भी सकते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। तो यहाँ सर्वाधिक उपाय आपके लिए प्रस्तुत है। शिवलिंग की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, जल चढ़ाएं, शुक्रवार को शिवलिंग पर दही चढ़ाएं, और शुक्रवार को ब्रांडेड परफ्यूम, अल्कोहल फ्री होना चाहिए, ये आपके लिए उसका इस्तेमाल करें, बहुत शुभदायी होगा। आपके लिए एक मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करना चाहिए वृषभ राशि वाले जातकों को। और हनुमान जी की आराधना करें, जो मंगल जनित समस्या है उससे भी आपको राहत मिलेगी। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव, धन्यवाद।